हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सदन में 2 दिन बहस के बाद मतदान हुआ। मतदान में महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पास नहीं हो सका। आपने भी अगेंस्ट में वोट किया है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आप लोग पूरी तरीके से महिला विरोधी हैं, महिला का अपमान किए हैं। लगातार चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, लगातार वो लोग हमलावर हैं आपके खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करती है और हम हकीकत से रूबरू होते हैं। हम लोगों के जो विचारक थे, जिन्होंने पार्टी की में समाजवादी विचारधारा की आगाज की थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो उनके समय से ही उनकी ये विचारधारा और उनकी मांग रही, लगातार कोशिश रही कि इस देश में महिलाओं को उचित भागीदारी दिया जाए। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि महिलाओं को अधिक संख्या में भागीदारी दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से विधेयक पास नहीं हुआ सदन में, उसको लेकर के प्रधानमंत्री खुद जो है संबोधन किए थे, देश को संबोधन किए थे। उसमें साफ तौर पे समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, उनका नाम लिए थे। और ये साफ तौर पे अब कहा जा रहा है कि लगातार आप लोग जिस तरीके से ये बिल जो है सदन में गिरा है, उससे कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। उसको लेकर के संबोधन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे, काशी भी आ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ड्रामा रचते हैं और किसी भी घटना को एक इवेंट का रूप देने का प्रयास करते हैं। मीडिया उनके साथ रहती है, जो उसको बूस्टर देती है, जबकि हकीकत में यह है कि जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं का हुआ है, उतना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आज आंगनबाड़ी महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश को, उनके मानदेय को देख लीजिए। विकट परिस्थितियों में वो काम करती हैं, लेकिन उनको अभी तक राज्य के कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। हमारे जो टीचर हैं, आज सुदूर गांव में जा करके हमारी माताएं बहनें बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन उनको पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरे कामों से लिए जाते हैं। जनगणना है, दीपावली पर दिया जलाना है, कोई नेता आ रहा है उससे फूल बरसवाना है। तो ये अपमान है टीचर के लिए, और ये टीचर जो अपमान सह रही है, इसका बदला आने वाले चुनाव में जरूर कीजिए। आप सरकार में हो, अधिकारियों को लगा करके आप संख्या गिना सकते हो, आप अपने भाषण के लिए माहौल तैयार कर सकते हो, लेकिन इसका जवाब आपको 2027 में जरूर मिलेगा। अब एनडीए जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है आप लोगों के खिलाफ, पूरे हर जगह राजधानी में। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, ये इवेंट मैनेजर हैं, ड्रामेबाज लोग हैं, और ये कोई इसी तरह की ड्रामा रच सकते हैं। तो ड्रामा बहुत देर तक चलता नहीं है, थोड़ी देर तक रहेगा, बुलबुले के तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत यहाँ की जनता समझती है। बंगाल चुनाव प्रचार अब कुछ ही देर में थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, झालमुड़ी भी खाए, उनकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। क्या लगता है चुनाव में इसका असर दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी समझ चुके हैं कि अब उनके झालमुड़ी खाने का वक्त आ गया है, और इसलिए उसकी आदत डाल रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी 2027 विधानसभा का चुनाव है। कैसी तैयारी चल रही है? क्या लगता है जिस तरीके से जो भाजपा है लगातार महिलाओं को लेकर के आप लोगों पे हमलावर है, इसका असर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखेगा? देश की हमारी माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी की ड्रामेबाजी को समझ रहे हैं। वो समझ रही है कि कितनी ईमानदारी से महिला आरक्षण बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने प्रयास किया है, क्योंकि महिलाओं में एक बहुत विशेष गुण होता है कि दूर से ही आपकी फितरत को वो पहचान लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की फितरत को हमारी माताएं बहनें पहचान चुकी हैं। अब चूंकि सत्ता में है, सरकार में है, वो सब कर्मचारी हैं, तो इसलिए उनकी भाषाओं में चुप रहना या हाँ मिलाना उनकी मजबूरी है। लेकिन 2027 के चुनाव में इसका जवाब उनको मिल जाएगा।
आप लोग भी महिलाओं को लेकर के हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं। आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव में जब टिकट बंटवारा होगा तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हमेशा प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, और अब भी प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी माता बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।